आजकल हम सब्र ही नहीं करते हैं, सब्र हमारी जिंदगी से निकल गया है और शुक्र ही नहीं करते हैं। अल्लाह की नेमतों का इस्तेमाल करते हैं और शुक्रिया अदा नहीं करते। और अगर कोई हालात बिगड़ जाते हैं, कोई परेशानी आ जाती है, कोई मुसीबत आ जाती है, तो सब्र ही नहीं करते। सब्र बहुत बड़ी दौलत है। इन्नल्लाह मअस साबिरीन, फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला सब्र करने वालों के साथ है, और जो शुक्र करता है अल्लाह उसकी नेमतों को बढ़ाता है। इसलिए सब्र भी करना चाहिए, शुक्र भी करना चाहिए। हम सुबह में उठें, अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मुझे सही सालिम उठाया। रात में मैं नींद में सोया हुआ था, मुझे तो पता नहीं था। कान की हिफाजत तू कर रहा था, नाक की हिफाजत तू कर रहा था, मेरे दिल की हिफाजत तू कर रहा था, मेरे बदन की हिफाजत तू कर रहा था। इस कान में रात को कोई कीड़ा घुस जाता, कोई मकोड़ा और कोई चींटी वगैरह घुस जाती, हम क्या कर सकते थे? लेकिन अल्लाह ने सही सालिम रखा। पूरी रात हम सोते रहे, सुबह में अल्लाह ने उठाया। अल्लाह तेरा शुक्र है। हर चीज पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहे। अल्लाह की हवा इस्तेमाल कर रहे हैं, अल्लाह का शुक्रिया अदा करें कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि तेरी ये हम हवा इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर इस हवा को खरीदना पड़ता तो कितने रुपये पैसे हमारे खर्च हो जाते। पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करें। अल्लाह खाना खिला रहा है, अल्लाह का शुक्र अदा करें। अल्लाह ने हमारी पूरी बॉडी को सही सालिम रखा है, अल्लाह का शुक्र अदा करें। बहुत सारी चीजें, बहुत सारी नेमतें हैं अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए। इसी तरीके से जिंदगी में कोई परेशानी आ जावे, कोई हालात मुश्किलात आ जावे, तो सब्र करें। सब्र का बदला जन्नत है। पहली मर्तबा ही सब्र शुरू कर दे। ऐसा नहीं कि हाय वावेला करते रहे, शिकवे शिकायत करते रहे और गीले शिकवे करते रहे और आखिर में जाकर कुछ बनाई नहीं, फिर सब्र करना शुरू कर दे। कि ऐसा नहीं करना है, पहले से सब्र करना है। लड़की का वाकया मुझे याद आया। वो काबतुल्लाह का तवाफ कर रही थी और तवाफ करते करते कहे जा रही थी, अल्लाह तेरा शुक्र है गुजरे हुए जमाने पर, अल्लाह तेरा शुक्र है गुजरे हुए जमाने पर। तो बुजुर्ग ने सुना कि लड़की ये कह रही है कि अल्लाह तेरा शुक्र है गुजरे हुए जमाने पर, तो आखिर क्या बात है, क्या वाकया है, पूछूं तो सही। तो बुजुर्ग ने उस लड़की से पूछा कि बेटा तुम्हारा क्या वाकया है, तुम ये कह रही हो कि अल्लाह तेरा शुक्र है गुजरे हुए जमाने पर। तो उस लड़की ने कहा कि मेरा एक बहुत ही दर्दनाक और गम से भरा हुआ वाकया है। अगर उस दर्द को, उस गम को किसी पहाड़ पर रख दिया जावे तो पहाड़ भी दब जावे, लेकिन अल्लाह ने मुझे सब्र की तौफीक अता फरमाई और मैं सब्र कर रही हूं। बुजुर्ग ने पूछा जरा बताइए तो सही वाकया क्या है। खैर उस लड़की ने बताया कि वो वाकया ये है कि बकरीद का वक्त था, हम कुर्बानी के लिए एक बकरी खरीद करके लाए थे। बकरीद का दिन आ गया, ईद की नमाज के बाद उस बकरी को ज़बह करना था, उसकी कुर्बानी करनी थी। मेरा शौहर उस बकरी को लेकर दीवार के पीछे चला गया। मेरा एक बड़ा बेटा था, उसके साथ साथ उसका छोटा भाई भी चला गया कि देखें अब्बू क्या करते हैं। तो अब्बू ने दोनों बच्चों को वापस भेज दिया कि जाओ तुम अपने घर में चले जाओ, मैं बकरी ज़बह करके आता हूं। जब कुर्बानी होती है तो बच्चों को दूर रखने का यह हुक्म है कि बच्चों को दूर रखें, क्योंकि वो नादान होते हैं, न मालूम आगे जाकर के क्या हरकत कर ले। खैर वो दोनों वापस चले गए। थोड़ी देर के बाद बड़ा लड़का चला गया। अब उसके अब्बू ने उस बकरी को ज़बह किया तो बड़े लड़के ने देख लिया। अब्बू तो उधर बकरी में मशगूल थे ज़बह करने में और उसका गोश्त वगैरह काटने में, खाल निकालने में, और ये बच्चा घर में आया और अपने छोटे भाई से कहता है पता है अब्बू ने बकरी को कैसे ज़बह किया? मैं बताऊं। वो घर में से छुरी लाया और उसके नाजुक गले पर छुरी को चला दिया। अब उसका खून निकलने लगा तो वो बच्चा डर के मारे घर से भाग गया, जंगल की तरफ चला गया। अब ये बच्चा तो ज़बह हो गया, उसका खून निकल गया, मर गया। उसकी बीवी ने शौहर को इत्तला की कि हमारे बच्चे के साथ ये हुआ, बड़े बेटे ने ऐसा किया, बड़ा बेटा जंगल की तरफ चला गया। तो उसका शौहर उसको ढूंढने के लिए जंगल की तरफ गया। अब वो मिल ही नहीं रहा है, दूर दराज तक निकल गया। भूख और प्यास की वजह से मेरा शौहर भी मर गया और बड़ा बेटा भी वापस नहीं आया। पता नहीं कोई जंगली जानवर ने उसको खा लिया, क्या हुआ। अब मैं इंतजार करने के लिए दरवाजे पर खड़ी थी और मुझे पता नहीं था, मेरा एक छोटा सा मासूम सा बच्चा था, दूध पीता, और मैंने चूल्हे पर गर्म पानी रखा हुआ था, वो चूल्हे की तरफ चला गया और उसमें जो पानी
तपेली में रखा हुआ था, उसको पकड़ करके उसको गिराया, वो गर्म खोलता हुआ पानी उसके ऊपर गिरा, वो छोटा सा मासूम सा बच्चा था, वो गिरा, उसकी चमड़ी पूरी जल गई और उसकी भी जान निकल गई। एक मेरी बड़ी लड़की थी जिसका निकाह हो चुका था, उसको ये सारा माजरा पहुंचा और ये सारी खबर पहुंची तो वो भी ताब न ला सकी और उसका भी इंतकाल हो गया। इन सब के बीच में मैं अकेली बच गई हूं और मैं जो हालात आए उस पर सब्र कर रही हूं। बुजुर्ग ने पूछा, बेटा तुझे इतने बड़े हालात पर और इतने गम पर कैसे सब्र आ गया? तो उसने बहुत अच्छी बात बताई कि मैंने सब्र और बेसब्री के दरमियान में देखा कि सब्र करने पर क्या मिलेगा, बेसब्री का क्या नुकसान है। तो मुझे वाज़े फर्क नजर आया कि सब्र करने का फायदा कितना बड़ा है। अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है और जन्नत सब्र करने वालों का बदला है। तो मेरे लिए सब्र करना आसान हो गया। अब ये गम के आंसू गिरते हैं लेकिन मेरे दिल पर गिरते हैं और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूं कि अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने मुझे सब्र करने की तौफीक अता फरमाई है। तो जब दीन होता है ना जिंदगी में तो सब्र भी आ जाता है, शुक्र भी आ जाता है। हालात कैसे भी हों, परेशानियां कैसी भी हों, लेकिन हम सब्र करने वाले बने, हम शुक्र करने वाले बने। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को खैर व आफियत अता फरमावे, हम सब के लिए खैर के फैसले फरमावे और अल्लाह हमारी जिंदगियों में 100% दीन दाखिल फरमावे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।